बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। चमन, मुस्लिम बाग और गिरदरवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी, हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुतादिद इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। 8 फरवरी का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। दरखास्त में अदलिया की निगरानी में 30 रोज में नए इंतखाबात कराने की इस्तदा। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। अगर किसी ने हमसे वोट लेना है तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोई अपने लिए वजारत उस्मा मांग नहीं रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। कहा गया पहले 3 साल हमें दे दें, आखिरी 2 साल आप ले लें। ऐसे नहीं, अवाम के वोटों से वजीर आजम बनूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में जलसे से खिताब। बोले वजीर आजम का वोट नून लीग को देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। चारों सूबों में आग लगी हुई है, हम आग बुझाना चाहते हैं। सदारती इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। खुद को मौलाना कहना फिर डिठाई से झूठ बोलना मजाक है। पीर साहब, मौलाना साहब, अगर आपके पास फॉर्म 45 है तो लेकर आए। 1 सीट छोड़ रहा हूं, आए मेरा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज। नून लीग और पीपी के अकाबिरीन ज़ाब्ते की पासदारी करें। बिलावल भुट्टो के बयान पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह सेनेटर इसाक डार का रद्द-ए-अमल। कहा तय हुआ था राब्ता कमेटियों का रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयान नहीं देगा। फ्रीकैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुज़श्ता रोज़ तक मुशावरत जारी रही। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। पीटीआई के साथ किसी बैठक को इत्तेहाद का नाम देना गलत है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहते हैं दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात के पहाड़ हाइल हैं। अबूर करना आसान काम नहीं। हमने उनके सामने अच्छे अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ात रखे। इलेक्शन में किसको कहां से जिताना है, नतीजे के लिए रिश्वत ली गई। JUI को मुल्क भर में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2018 और 2024 के इलेक्शन मुतनाज़े हैं। हमने आइन के दायरे में रहते हुए तहरीक को आगे बढ़ाना है। इस्लामाबाद में पीटीआई मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और दीगर की शिरकत। सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के अरकान असम्बली शामिल होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं पंजाब और सिंध में इत्तिहाद के लिए मामला तय पा चुके हैं। विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी हमारी खिदमात हाजिर हैं। विफाक और पंजाब में भी पीटीआई हुकूमत बनाएगी। उमर अयूब का दावा। धांधली और इंतखाबी नताइज में तब्दीली की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। गौहर खान ने कहा 180 उम्मीदवारों की कामयाबी का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कराची की 18 सीटों पर भी कामयाब करार दिया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मौक़िफ़ की तायद है। कमिश्नर ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी। तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन का मुतालबा करती है तहकीकाती रिपोर्ट आवाम से शेयर की जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात के मामले पर निगरान पंजाब काबीना ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के अंदराज मुकदमा मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज।
ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है कि लियाकत चट्ठा पर मुकदमा दर्ज करने के लिए आईजी पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास में TORs तय। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। कमेटी अगले 3 दिन रोजाना की बुनियाद पर DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयान कलमबंद करेगी। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों और धांधली का शोर। फाफन का इलेक्शन कमीशन से चैलेंज किए गए हलकों के नताइज के ऑडिट का मुतालिबा। रिपोर्ट में कहा, पहले मरहले में दस्तावेजात बाशमूल नतीजा फॉर्म की मुकम्मल दस्तयाबी और दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशियल्स का एहतिसाब किया जाए। इलेक्शन अमले के मुरत्तब करदा नताइज के बायस तनाज़ात पैदा हुए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म्स 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। इंतखाबी फहरिस्त की मार्क कॉपी और गिनती में शामिल और खारिज किए गए और ज़ाया बैलेट पेपर्स का जायजा भी लिया जाए। NA43 DI खान के 5 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग आज होगी। वोट डालने का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 8 फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार दावड़ कुंडी ने 63,556 वोट हासिल किए। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद असद महमूद को 62,730 वोट मिले। दावड़ कुंडी को असद महमूद पर 826 वोटों की बरतरी हासिल है। गवादर समेत पूरे बलोचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीह है। नवाज शरीफ बलोचिस्तान को तरक्की का मरकज बनाना चाहते हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी के बलोचिस्तान से मुंतखब रुकन मीर आसिम कुर्द गेलो की मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, नौजवानों को लैपटॉप, IT और हुनर सिखाकर जिंदगी में कामयाब बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकने पर उकसाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हों। कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जाती तौर पे तो उन लोगों में शामिल हूँ जो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना ले। हमारी जमात को चाहिए जहाँ जहाँ इस्लाह की जरूरत है अपनी इस्लाह करें। जब जिंदगी में किसी राउंड में शिकस्त हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की बजाय अपने ऊपर दी जाए। उन्होंने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया, हम उसका खातिर खा बंदोबस्त नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना बनाए। ख्वाजा साद रफीक का अपनी जमात को मशवरा। कहते हैं जमात की अक्सरियत का फैसला कबूल करेंगे। नून लीग गलतियों की निशानदेही करके अपनी इस्लाह करे। PTI भी हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद है, जिससे चाहे मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात करने वालों से कहता हूँ बहरान बढ़ रहा है, फैसले जल्द कर लें। मजीद कहा, उसूल की बात यह है जब फैसला आ जाए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं कि रेवड़ियाँ बांटी जाएं। इस बंदरबांट के निज़ाम को हम तस्लीम नहीं करते। ऐसे इक़्तिदार की नून लीग को ज़रूरत नहीं। चाहते हैं हुकूमत कायम हो, असम्बलियाँ चलें। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों के नताइज का ऐलान किया जाए। रहनुमा PTI असद कैसर का सवाबी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। मुल्क मुआशी बहरानों का शिकार है। एक और ड्रामा करके दोबारा इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रहनुमा PTI और नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने कहा, इंतखाबात के बाद बानी PTI को जल्द इंसाफ मिलेगा। PTI से गैर कानूनी तौर पर बल्ले का निशान छीना गया। हमारे घरों पर धावा बोलने वालों को आरोस लगाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी की बात को हल्का मत लें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पहले हुकूमत बनती है फिर इलेक्शन होते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी देग का एक चावल है, सारी देग ही ऐसी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 8 फरवरी तारीख का गैर शफाफ इलेक्शन का दिन लिखा जाएगा। जाली नताइज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत चलती नहीं। आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
मार्शल लॉ और एमरजेंसी हमारे मसाइल का हल नहीं।